अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खाकसार नवेद ख़ान आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से खैर मकदम करता है। दोस्तों, कल आपने यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया। माशाल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। पेपर ना तो टफ था और ना ही इतना इजी था। 2019 के पेपर के मुकाबले ये पेपर उर्दू का भी और जनरल पेपर भी थोड़ा सा मुश्किल था। विज्ञापन संख्या जो 47 का पेपर था वो इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी था। हमारे बहुत सारे साथी इस पेपर में शरीक हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर साथियों से हमारी इस पेपर से मुताल्लिक बात हुई है। हमने उनसे बातों के बाद जो नतीजा निकाला कि आपकी इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, ये और ओबीसी मेल फीमेल कैटेगरी की कितनी रह सकती है और एससी कैटेगरी की कितनी रह सकती है, इन सब बातों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहें। फ्रेंड्स, अगर आप आगामी यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर जिसका एग्ज़ाम अप्रैल 2022 में होना है, इसी तरह से यूपीपीएससी एलटी और यूपीपीएससी जीआईसी डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़िए और इसके ज़रिए से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, ये उर्दू का एक ऐसा वाहिद चैनल है जो आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ की शक्ल में भी उसी मवाद की आपको पीडीएफ फराहम कराता है और उसके कोई फीस नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब पीडीएफ फराहम की जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम कि एडवर्टिसमेंट 50 में यूपीएचईएससी ने उर्दू की कितनी सीट्स निकाली हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक सीट थी, ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, को एजुकेशन। इसी तरह से ओबीसी मेल के लिए 4 सीटें थीं और ओबीसी फीमेल की कुल मिलाकर के 2 सीटें थीं। इसी तरह से अगर हम देखें तो एससी कैटेगरी की यूपीएचईएससी ने 3 सीटें इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उर्दू की निकाली थी, तो कुल मिलाकर के ये 10 सीटें हैं। अब इन 10 सीटों के मुकाबले अगर हम अब कट ऑफ देखें तो इस कट ऑफ को देखने के लिए सबसे पहले हमें एडवर्टिसमेंट 47 जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, एक बार उसकी कट ऑफ पर हम नज़र डाल लेते हैं और उसकी जो सीट्स थी उसके ऊपर भी एक बार नज़र हम डालते हैं। तो आइए दोस्तों, एडवर्टिसमेंट 47 की जो कट ऑफ रही थी रिटर्न की, उस पर हम नज़र डालते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीटें एडवर्टिसमेंट 47 में आयोग ने निकाली थी। उसके जो रिटर्न का बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं कहेंगे इसे हम, जो फाइनल कट ऑफ लगी थी रिटर्न की आयोग के ज़रिए से, वो थी 145। कितनी? 145.5। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मेल के लिए थी, ये जो कि आयोग ने जारी की थी। ये मिनिमम कट ऑफ थी। इससे ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो आयोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इसी के साथ अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल के लिए 4 सीटें थी जिसके मिनिमम कट ऑफ थी 127.27। ये अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल की कट ऑफ थी रिटर्न की। अगर बात करें ओबीसी मेल, तो ओबीसी मेल की सिर्फ एक सीट थी और उस एक सीट के मुकाबले आयोग ने 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो उसकी जो मिनिमम कट ऑफ थी ओबीसी मेल की वो थी 165.66, 165.66 ये मिनिमम कट ऑफ ओबीसी मेल की एक सीट के मुकाबले में थी।
ये ज़्यादा थी। चूँकि 2019 में जो विज्ञापन संख्या 47 का पेपर हुआ था वो 2021 के पेपर के मुकाबले में इजी था। अब बात करते हैं एससी मेल। एससी मेल की सिर्फ एक सीट थी। कितनी? एक सीट थी, और उसकी जो मिनिमम कट ऑफ रही थी वो रही थी 115.15। ये एससी कैटेगरी मेल की एक सीट के मुकाबले की कट ऑफ थी, ये मिनिमम रही थी। तो दोस्तों ये तो बात की थी हमने 2019 विज्ञापन संख्या 47 की, जो आयोग ने मिनिमम कट ऑफ रिटर्न के बाद लगाई थी, ये तो थी वो। अब हम बात करते हैं एडवर्टिजमेंट 50, यानी कि 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम यूपीएचसी के थ्रू हुआ है, उसके रिटर्न की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए दोस्तों उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ये रही वो कट ऑफ। यूआर मेल की एक सीट इस बार यूपीएचसी ने जारी की है। उस एक सीट के मुकाबले में आयोग 6 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। यूपीएचसी रिटर्न के बाद 6 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। अब अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है, तो इस एक सीट के मुकाबले में 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। अब हमारे जिन साथियों से बात हुई है, उन साथियों से बात करने के बाद एक अंदाज़ा ये निकल कर के आ रहा है कि अनरिजर्व मेल कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ रह सकती है वो 79 से लेकर के 83 तक मिनिमम रह सकती है। ये तो थी अनरिजर्व कैटेगरी की मेल की एक सीट की। अब आगे बात करते हैं ओबीसी मेल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ओबीसी मेल की 4 सीटें हैं, और उन 4 सीटों के मुकाबले में आयोग 6 गुना कैंडिडेट्स को, यानी 24 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। अब हमारी अपने ओबीसी कैटेगरी के जिन दोस्तों से हमारी बात हुई है, तो उसके बाद में ये नतीजा निकाला गया है कि ओबीसी कैटेगरी जो मेल की कट ऑफ है वो 70 से 74 के दरमियान रह सकती है। यानी कि जिन कैंडिडेट्स के 70 से 74 क्वेश्चन के दरमियान सही हैं, वो इंटरव्यू के लिए कॉल पा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्कोर 70 क्वेश्चन से लेकर या 74 तक के दरमियान रहे, वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल की। इस बार यूपीएचसी ने ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की 2 सीटें दी हैं। अब उन 2 सीटों के मुकाबले आयोग 12 कैंडिडेट्स को, 12 फीमेल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। अब हमारी जिन फीमेल कैंडिडेट्स से बात हुई है जो कल के एग्ज़ाम में शरीक थी, तो उनमें से ज़्यादातर का जो स्कोर है वो निकल कर के आ रहा है 65 से लेकर के और 72-73 के दरमियान ज़्यादातर का स्कोर निकल कर के आ रहा है। अब एक सीट के मुकाबले जो 12 कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे, तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिन कैंडिडेट्स के 67 से 71 के दरमियान क्वेश्चन सही होंगे, उनको आयोग इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं एससी मेल। एससी मेल की कुल 3 सीटें आयोग ने दी हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। एससी मेल की 3 सीट ज़्यादा इसलिए कहा है चूंकि कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। अब एससी मेल की 3 सीटों के मुकाबले आयोग 6 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, यानी 18 कैंडिडेट्स को ये एससी कैटेगरी से बुलाएगा। अब हमारी जानकारी के मुताबिक 10 से 14 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम में शरीक हुए हैं। एससी कैटेगरी के 10 से 14 कैंडिडेट्स जो है कल के एग्ज़ाम में शरीक हुए हैं। अब आयोग चूंकि 18 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाएगा, अब 18 का तो जो आंकड़ा है वो इसके मुकाबले पूरा नहीं होता दिख रहा है, इसलिए अगर किसी का स्कोर हमने यहाँ पर 49 रखा है, हो सकता है कि तादाद
हमारे मुकाबले जो हमें मालूम हुआ उससे ज़्यादा हो, तो 49 का स्कोर मिनिमम हमारे पास में रहा है जिनसे हमारी बात हुई है, तो 49 या इससे थोड़ा सा ऊपर तक की कट ऑफ एससी कैटेगरी के मेल के लिए रह सकती है। एससी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट्स 14 रहे हैं, तो अगर किसी का स्कोर 49 से भी कम जा रहा है और कैंडिडेट्स पूरे नहीं होते हैं, तो अगर उसको स्कोर 40 भी है तो आयोग उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। दोस्तों, एक सवाल और पूछा जा रहा था कि क्या मेल कैंडिडेट्स फीमेल सीट के लिए या फीमेल कॉलेज के लिए ओवरलैप कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स की सीट के लिए अहल हो सकती हैं, यानी कि को एजुकेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, लेकिन कोई भी मेल कैंडिडेट फीमेल सीट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। इसका ख्याल रखिएगा। ये सवाल कई बार मुझसे पूछा गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेल कैंडिडेट सिर्फ अपनी मेल सीट के अंदर ही रहेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ये सब कब होगा? ये सब होगा जब आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगी और आपसे कॉलेज की चॉइस फिल कराई जाएगी। ये आपसे तब मांगा जाएगा। एक बात और, आयोग रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ अपनी कैटेगरी के लिए ही आपको कॉल करता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आयोग आपको इंटरव्यू के लिए ओबीसी कैटेगरी में ही कॉल करेगा। ओवरलैपिंग फाइनल रिजल्ट पर तैयार की जाती है यूपीएचएससी के थ्रू, यानी कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में आपके रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद फिर ओवरलैपिंग की जाएगी। उस ओवरलैपिंग में फिर अगर आप जनरल की सीट को पार कर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के तहत होगा। लेकिन यहाँ पर आयोग रिटर्न के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको सिर्फ आपकी कैटेगरी में ही कॉल करेगा। इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ एससी कैटेगरी में ही कॉल की जाएगी। आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप जनरल हैं तो जनरल को तो सिर्फ अपनी जनरल के लिए ही हर जगह बुलाया जाता है, जनरल की तो खैर बात ही नहीं है। तो ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें और इसको अच्छे से समझ लें कि आपको सिर्फ आपकी कैटेगरी के लिए ही इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ओवरलैपिंग फाइनल रिजल्ट यानी कि रिटर्न प्लस इंटरव्यू जब दोनों का फाइनल बनेगा तब आपकी ओवरलैपिंग की जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि हर चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि मेल फीमेल के लिए अप्लाई कर सकता है कॉलेज के लिए, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स या फीमेल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। ये भी समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि अपनी कैटेगरी में हम ओवरलैपिंग करेंगे इंटरव्यू के लिए या अदर कैटेगरी को भी हम पार कर सकते हैं। और कट ऑफ जितनी भी एक संभावित थी, एक एक्सपेक्टेड थी, वो भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों के आधार पर जो हमारे दोस्तों से बात हुई है उसके नतीजे में ये कट ऑफ तैयार की गई है। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल तो आयोग ही जारी करेगा। कुछ 19-20 भी हो सकती है, ऐसे नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप आगामी यूपीएचएससी, यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरार, यूपीपीएससी एलटी या DSSB टीजीटी पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी उर्दू की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।